जय माता दी भक्तों, मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सौभाग्य पथ में। प्रस्तुत है माँ भगवती का परम पवित्र, परम दुर्लभ और परम सिद्धि प्रदाता कीलक स्तोत्र। इस स्तोत्र के पाठ से, श्रवण से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं और माँ भगवती की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। तो शुरू करते हैं कीलक स्तोत्र। अथ कीलकम्। ओम अस्य श्री कीलक मंत्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमः चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच। ओम विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे त्रयःप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे। सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामभिकीलकं सोऽपि क्षेमवाप्नोति सततं याप्य तत्परः। सिद्ध्यन्तुच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन अस्तुवतं देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति। न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जाप्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं। समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमं हर। कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभम्। स्तोत्रं वै चाण्डिकायस्तु तच गुप्तं चकार सः। समाप्तिर्न च पुण्यस्य तं यथा वनियन्त्रणाम्। सोऽपि क्षेमं वाप्नोति सर्वमेवं न संशयः। कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहित ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैषा प्रसीदति। इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलं विधायिनं नित्यं जपति संस्फुटं। स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः। न चैवाप्यतस्तस्य भयं क्वापि ह जायते। नापि मृत्युवशं याति मृतो मोक्षमवापुण्यात्। ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वित् न कुर्वाणो विनश्यति। ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधैः। सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं त्वत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम्। शनैस्तु जप्यमाने यस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारब्धमेव ततः। ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यमारोग्य सम्पदः शत्रुहानि परो मोक्षः। स्तूयते सा न किं जनैः। ओम इति देव्याः कीलकसूत्रं सम्पूर्णम्। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनकी तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिकीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले साप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला है, उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है, वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त आभिचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा
सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है? लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदनंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जपजन्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की ही श्रेष्ठता का निर्णय किया उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से कल्याण का भागी हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर के भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेवी जी ने इस स्तोत्र को किलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कलन करके इस सप्तशती के स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वहीं देवी का पार्षद हो जाता है और वहीं गंधर्व भी हो जाता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अपनी मृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसलिए कीलक और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष हो जाता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अतः उच्च स्वर से इसका पाठ आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी स्थिति होती है, उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। ओम भगवती श्री दुर्गा देव्यै नमः।